चलो बेटा आजचा लेक्चर आपण सुरू करूयात. ठीक आहे बेटा. जो पहला पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है आपका सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. सोल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक आहे. आपल्याला ट्रायंगलला सॉल्व करायचं. यू हैव टू सॉल्व दी ट्रायंगल. ठीक है. टेल मी, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है ट्रायंगल ए बी सी. क्या ड्रॉ किया बेटा? ट्रायंगल ए बी सी. ये आपका वर्टेक्स ए है, ये आपका वर्टेक्स बी है, ये आपका वर्टेक्स सी है. बराबर है. ठीक है बेटा. ये जो एंगल होगा बेटा ये होगा एंगल ए, ये होगा बेटा एंगल बी, ये होगा बेटा एंगल सी. ठीक है. नाउ लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, दैट इज लेंथ बी सी, विल बी स्मॉल ए. विल बी व्हाट? स्मॉल ए. ठीक है. लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी विल बी स्मॉल बी, एंड लेंथ ऑफ opposite side of angle C will be what? Small c. So there are 6 parameters in a triangle. In a what? Triangle. वो 6 parameters क्या बेटा? 3 angles और length of these 3 sides. So there will be 6 parameters in a triangle. And to find the value of all these 6 parameters is called as solution of a triangle. सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? इन 6 पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करना. अगर आपको 3 पैरामीटर्स पता है बेटा, कोई भी 3 पैरामीटर्स पता है तो रिमेनिंग 3 पैरामीटर्स आप इजीली निकाल पाते हो. और जो पैरामीटर्स आपको पता है बेटा उसमें एटलीस्ट एक साइड होना चाहिए, एटलीस्ट एक साइड होना चाहिए, तब जाके आप रिमेनिंग 3 पैरामीटर्स निकाल पाते हो वेरी इजीली. अंडरस्टूड? ठीक है. तो finding value of these 6 parameters is called as solution of triangle. Is called as what? Solution of triangle. और ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए बेटा हमें डिफरेंट रूल्स लगते हैं. we need different rules, and that rules are called as sine rule, cosine rule एंड प्रोजेक्शन रूल. और इनके साथ बेटा बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें लगते हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं इन 11th स्टैंडर्ड. वो सारे फॉर्मूलाज बेटा पहले हम रिवाइज करेंगे, बाद में बेटा हम सम्स सॉल्व करेंगे. ठीक है. पहले हम पढ़ेंगे साइन रूल, बाद में पढ़ेंगे हम कोसाइन रूल, बाद में पढ़ेंगे हम प्रोजेक्शन रूल, उसके बाद लॉट मेनी फॉर्मूलाज. ठीक है. और उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो पहला पॉइंट जो बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी वो है साइन रूल. कौन सा बेटा? साइन रूल है. देखो बेटा साइन रूल क्या है वो हम एक बार देख लेते बेटा, उसे हम प्रूव भी करेंगे. वो बहुत बार आ जाता है इन एग्जाम. ठीक है. एग्जाम में बेटा वो बहुत बार आता है तो उसे हम प्रूव करेंगे. देखो यहां पर साइन रूल आपका क्या है देख लो. ठीक है. देखो, इफ A, B and C are the measures of the angles of triangle ABC, and small a, small b and small c are the lengths of the sides opposite to the angles ABC respectively, then A upon sin A must be equal to B upon sin B, must be equal to C upon sin C, must be equal to constant, must be equal to what? Constant K. मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट के. ये तीनों रेशो जो बेटा वो क्या है? कांस्टेंट है. क्या है वो? कांस्टेंट है. और इसे ही हम कहते हैं बेटा साइन रूल. इसे ही क्या कहते हैं हम? साइन रूल कहते हैं. तो साइन रूल क्या है बेटा? स्मॉल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के. इज इक्वल टू व्हाट? के. के क्या है बेटा? कांस्टेंट है. के क्या है? कांस्टेंट है. और वो होता है ट्वाइस ऑफ आर. क्या होता है? ट्वाइस ऑफ आर. और आर क्या होता है? वो होता है बेटा सरकम रेडियस. क्या होता है वो? सरकम रेडियस होता है कैपिटल आर. के क्या होता है बेटा? ट्वाइस ऑफ आर होता है. और आर क्या होता है? सरकम रेडियस होता है. ठीक है. अब ये हमें प्रूव करना है बेटा. यू हैव टू प्रूव दिस दैट दीज 3 रेशियोज आर कांस्टेंट. ये आपको प्रूव करना है. कैसे प्रूव करोगे? यहां पर देखो बेटा, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. देखो इन प्रूफ यहां पर बेटा हमने ट्रायंगल ले लिया. ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है. यहां पर एंगल ए होगा, यहां पर एंगल बी होगा, यहां पर एंगल सी होगा. ठीक है.
लेंथ ऑफ द साइड विल बी व्हाट स्मॉल a, length of this side will be what small b, length of this side will be what small c, will be what small c. Now what we have done, हमने क्या किया बेटा यहाँ पर कि वर्टेक्स A से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन साइड BC, ऑन व्हाट साइड BC. Foot of this perpendicular is D, foot of this perpendicular is what D. अंडरस्टूड. यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन साइड BC एंड फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज D, इज व्हाट D. ठीक है. अब हम कंसिडर करेंगे बेटा एंगल B को. किसे कंसिडर करेंगे हम? एंगल B को कंसिडर करेंगे, इस एंगल को कंसिडर करेंगे. टेल मी, ये जो ट्रायंगल यहां पर बना ABD, ये जो ट्रायंगल यहां पर बना बेटा, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस. ठीक है. अब हम कंसिडर कर रहे हैं बेटा यहां पर एंगल B, ये वाला एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं. सो टेल मी, फॉर दिस एंगल B फ्रॉम फिगर, साइन B क्या आना चाहिए? साइन B क्या आना चाहिए? साइन होता क्या है बेटा? क्या वो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है? क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. टेल मी, फॉर दिस एंगल B यहां पर अपोजिट साइड क्या है? क्या वो AD है? और हाइपोटेनस क्या है बेटा? AB है. क्या है? AB है. तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि इट इज AD अपॉन AB, इट इज AD अपॉन AB. एंड टेल मी, लेंथ AB कितना है? क्या वो C है? कितना बेटा? C. तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि साइन B इज इक्वल टू AD अपॉन C. अब ये C यहां पर ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा AD इज इक्वल टू C इंटू साइन B. C इंटू वॉट? साइन B. ये मिल गया आपको इक्वेशन 1. क्या मिल गया आपको? इक्वेशन 1. यहां पर हमने AD निकाल लिया बेटा. व्हाट इज AD नाउ? इट इज C इंटू साइन B, इट इज C इंटू वॉट? साइन B. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? अब हम कंसिडर करेंगे ये वाला एंगल, एंगल C कंसिडर करेंगे. नाउ वी विल कंसिडर एंगल C. नाउ यू हैव टू कंसिडर एंगल C. कौन सा एंगल कंसिडर करना है आपको? एंगल C. फिर से टेल मी, ये जो ट्रायंगल बन गया यहां पर ACD, ये जो ट्रायंगल बन गया ACD, क्या ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है? यस. ठीक है. टेल मी, फॉर दिस एंगल C, इसका अपोजिट साइड क्या है बेटा? फिर से AD है. और जो हाइपोटेनस है क्या वो AC है? क्या है वो? AC है. तो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा कि फ्रॉम फिगर साइन C जो है वो आ जाएगा AD अपॉन AC. क्या आ जाएगा? AD अपॉन AC आ जाएगा. क्या आ जाएगा? AD अपॉन AC आ जाएगा. टेल मी, लेंथ AC कितना है? क्या लेंथ AC बेटा B है? लेंथ AC कितना है? B है बेटा. ठीक है. सो फॉर दिस लेंथ AC वी कैन राइट नाउ B ना. तो आपको मिल गया साइन C इज इक्वल टू AD अपॉन B. ठीक है. अब ये B यहां पर ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा AD इज इक्वल टू B साइन C एंड दिस इज नाउ इक्वेशन 2. ये आपका क्या है? इक्वेशन 2 है. टेल मी, इक्वेशन 1 क्या है? AD इज इक्वल टू C साइन B. और इक्वेशन 2 क्या है बेटा? AD इज इक्वल टू व्हाट? B साइन C. क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के LHS सेम है? यहां पर भी AD है, यहां पर भी AD है बेटा. तो अगर LHS सेम है बेटा तो उनके RHS कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ठीक है. तो आगे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट. ठीक है. दोनों के जो RHS है उन्हें हम इक्वेट कर देंगे. सो वी कैन राइट C साइन B इज इक्वल टू B साइन C. बराबर है. ठीक है. नाउ इस B के नीचे मैं साइन B लाता हूं और इस C के नीचे मैं साइन C लाता हूं तो क्या मुझे ऐसे मिलेगा? B अपॉन साइन B, B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C. तो यहां पर हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो दो रेशोज है बेटा वो कैसे है? इक्वल है. कैसे है वो? इक्वल है. कि B अपॉन साइन C, सॉरी B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C. ये दो रेशो कैसे है? इक्वल है. ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया. अंडरस्टूड. ठीक है. अगर मैं C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता यहां पर और कंसिडर करता एंगल A और एंगल B को, तो क्या सिमिलरली इन द सिमिलर वे वी कैन प्रूव A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B. ये हम प्रूव कर पाते अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता ऑन साइड AB
और एंगल लेता ए और बी, ए और व्हाट बी, तो क्या मैं ये प्रूव कर पाता? यस, मैं इजीली प्रूव कर पाता ना, बाय फॉलोइंग दी सेम स्टेप्स. इट मीन्स दैट ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, और बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू क्या है? सी अपॉन साइन सी. तो क्या ये तीनों रेशो कैसे है? इक्वल है बेटा. कैसे है वो? इक्वल है. इट मीन्स दैट हियर वी कैन राइट a upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to होना चाहिए K. क्या होना चाहिए? K. अंडरस्टूड. और is equal to होना चाहिए 2R. क्या होना चाहिए? 2R. R क्या है बेटा? सर्कम रेडियस है. अगर मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं पासिंग थ्रू और ऑल दीज वर्टाइसेस, उसका जो रेडियस होगा बेटा वो होगा R. क्या होगा वो? R. तो K क्या होता है? 2R होता है. क्या होता है वो? 2R होता है. अंडरस्टूड. ठीक है. तो साइन रूल क्या है? टेल मी व्हाट इज साइन रूल? इट इज A अपॉन साइन A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to K is equal to what? K. इसे हम कहते हैं साइन रूल. क्या कहते हैं इसे? हम साइन रूल कहते हैं. टेल मी फ्रॉम दिस साइन रूल स्मॉल a क्या आना चाहिए? स्मॉल a क्या आना चाहिए बेटा? क्या वो k इंटू साइन ए आ जाएगा? स्मॉल b क्या आना चाहिए? k इंटू साइन बी आ जाएगा? स्मॉल c क्या आना चाहिए? k इंटू साइन सी आ जाएगा? वन मोर फॉर्मूला बराबर है. या तो फिर टेल मी साइन ए क्या आना चाहिए? साइन ए वहां पर जाएगा, के नीचे आएगा ना, तो साइन ए क्या आएगा बेटा? ए अपॉन के आ जाएगा. साइन बी क्या आएगा? बी अपॉन के आएगा. और साइन सी क्या आएगा? सी अपॉन के आएगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन डिराइव मोर टू फॉर्मूलाज. वो भी हमें लगने वाले हैं व्हाइल सॉल्विंग द सम्स. व्हाइल सॉल्विंग द व्हाट? सम्स. तो ये हो गया बेटा साइन रूल. क्या हो गया? साइन रूल. क्या ये साइन रूल आपको समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सभी को बेटा साइन रूल समझ में आ गया ना? साइन रूल आपको समझ में आ गया. नाउ वी विल गो फॉर कोसाइन रूल. ठीक आहे बेटा, हा फॉर्म्युला फक्त लक्षात घ्या. ठीक आहे, याला लर्न करा. याच्यावरनं आणखीन 2 फॉर्म्युलेज जे आपण डिराईव्ह केले होते तेही तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागणार. ठीक है, आणखीन 2 फॉर्मूलाज अपन डिराइव केलेले आहेत. ठीक है, तो ये हो गया साइन रूल. अब चलते हैं बेटा कोसाइन रूल की तरफ. कहां पर चलते हैं? कोसाइन रूल की तरफ. देखो अभी कोसाइन रूल क्या है आपका. ठीक है, कोसाइन रूल क्या है आपका? देखो यहां पर इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट, in any triangle ABC prove that a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos a. लॉजिक लगाओ. a square is equal to क्या है बेटा? b square plus c square minus 2bc ना, minus what? 2bc into what? cos a. a है इसलिए cos a आ गया. सिमिलरली टेल मी b square क्या आना चाहिए? क्या वो a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac cos b आना चाहिए? यस. एंड टेल मी c स्क्वेयर क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए बेटा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab cos c. थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बेटा. ये फॉर्मूलाज लर्न करने की जरूरत एक्चुअली नहीं पड़ती है. अगर आप लॉजिक लगाते हो, प्रॉपर लॉजिक लगाते हो, तो ये फॉर्मूले इजीली लर्न हो जाते हैं. a है बेटा यहां पर, तो यहां पर पहले b और c आ जाएगा, 2 के साथ BC आ जाएगा, और इसका जो एंगल होगा अपोजिट एंगल वो कॉस के साथ आ जाएगा, कॉस से. सिमिलरली बी स्क्वायर के लिए लॉजिक लगा लो, सी स्क्वायर के लिए लॉजिक लगा लो, और इन फॉर्मूलाज को हम कहते हैं कोसाइन रूल. क्या कहते हैं इसे? हम कोसाइन रूल कहते हैं. दीज फॉर्मूलाज आर कॉल्ड एज कोसाइन रूल. ये कोसाइन रूल अभी हमें प्रूव करना है. नाउ यू हैव टू प्रूव दिस कोसाइन रूल. ठीक है, देखो कैसे प्रूव करेंगे. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओयर. प्रूफ के अंदर बेटा फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. यहां पर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया. फिर से मैंने यहां पर ट्रायंगल ए बी सी ले लिया. ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है. वर्टेक्स ए जो है बेटा वो है एट स्टैंडर्ड पोजीशन. कहां पर है वो? स्टैंडर्ड पोजीशन. इट मींस दैट इट इज एट ओरिजिन. इट इज एट ओरिजिन. सो टेल मी यहां पर ए के जो कोऑर्डिनेट्स है क्या वो 0 0 आने चाहिए? क्या आने चाहिए? 0 0 आने चाहिए. बराबर है. ठीक है, जो
लेंथ BC है, या तो फिर साइड AB जो है बेटा, साइड AB जो है वो ले ली मैंने अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। साइड AB जो है वो ले ली मैंने अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। टेल मी, यहां पर वर्टेक्स C है, देन लेंथ AB कितना होना चाहिए? स्मॉल c होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल c, बिकॉज ये एंगल C एंगल होगा ना, और उसका जो अपोजिट साइड होगा उसका लेंथ होगा स्मॉल c। कितना होगा? स्मॉल c होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। सो टेल मी, ये जो वर्टेक्स B है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? क्या उसका x कोऑर्डिनेट C आ जाएगा? बिकॉज दिस लेंथ इज व्हाट? C ना, दिस लेंथ इज व्हाट? C। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो C आ जाएगा, और जो y कोऑर्डिनेट है बेटा वो आ जाएगा 0, बिकॉज दिस वर्टेक्स B इज ऑन x एक्सिस, एंड सिंस इट इज ऑन x एक्सिस, उसका जो y कोऑर्डिनेट है बेटा वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो इस वर्टेक्स B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मिल गए C,0। क्या मिल गया आपको? C,0। अब हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वर्टेक्स C। ये जो वर्टेक्स C है बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, ठीक है। टेल मी, ये जो AC है बेटा, लेंथ ऑफ दिस AC कितना है? B है, बिकॉज इट इज द अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल B ना, तो इसका जो लेंथ है वो होना चाहिए स्मॉल b। क्या होना चाहिए? स्मॉल b। ये जो एंगल है बेटा क्या वो A है? क्या है बेटा? A। तो इस B का हम निकालेंगे x प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन। बराबर, वर्टिकल प्रोजेक्शन एक्चुअली ऐसे आता है, तो ये एक्चुअली यहां पर हो गया ना, बराबर। टेल मी, ये एंगल है, तो एंगल की तरफ जो प्रोजेक्शन होता है क्या वो कॉस होता है? क्या होता है वो? कॉस। एंगल की तरफ जो प्रोजेक्शन मिलता है, जो कंपोनेंट हमें मिलता है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, और एंगल की तरफ जो कंपोनेंट होता है बेटा वो कॉस होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये मिल जाएगा आपको, देखो यहां पर ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये मिल जाएगा आपको B cos A। क्या मिल जाएगा? B cos A। और ये जो डिस्टेंस है ये आपको देगा इसका x कोऑर्डिनेट। क्या देगा? इसका x कोऑर्डिनेट, बराबर। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा B sin A। क्या आ जाएगा बेटा? B sin A, बराबर है। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट यही यहां पर आ जाएगा ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको देगा y कोऑर्डिनेट। क्या देगा आपको? y कोऑर्डिनेट। सो इस वर्टेक्स B का जो y कोऑर्डिनेट है वो आपको मिल गया B sin A। क्या मिल गया आपको? B sin A। अंडरस्टूड। तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया B cos A, y कोऑर्डिनेट आ गया बेटा B sin A। क्या आ गया? B sin A। अंडरस्टूड। नाउ वी आर हैविंग coordinates of all these vertices A, B and C। A, B and what? C। सभी के बेटा हमें क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्या मिल गए? हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, देखो यहां पर वो सब कुछ मैंने यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉम फिगर। ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, A, B और C के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, ठीक है। अब बेटा टेल मी कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग व्हाट? डिस्टेंस फॉर्मूला, लेंथ BC, लेंथ BC बोलो कितना है बेटा? लेंथ BC कितना है? A है ना, लेंथ BC कितना बेटा? A। तो यहां पर A आ जाएगा इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मुझे बोलो? अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर ना, या तो फिर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 ऐसे भी आप ले सकते हो, बिकॉज उसका स्क्वायर ही है। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, अगर वो फॉर्मूला यहां पर मैं यूज करता हूं, ठीक है, यहां पर x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर लिखता हूं, और अगर हम लेंथ BC निकाल रहे हैं तो ये आपका x1 y1 हो गए, ये आपके x2 y2 हो गए। बस पुट कर दो, क्या आएगा यहां पर? C माइनस B cos A, C माइनस B cos A ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, ठीक है, y1 कितना है बेटा? 0 है, y2 कितना है? B sin A, तो यहां पर आएगा 0 माइनस B sin A ब्रैकेट स्क्वायर। अंडरस्टूड। यहां पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया। देखो ये वाला A एज इट इज यहां पर दिखाई दे रहा है, या तो फिर मैंने क्या किया? पहले स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, यहां पर आ गया A स्क्वायर, यहां पर बेटा ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा,
हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहां पर आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ टेल मी स्क्वायर रूट तो निकल गया, नाउ यहां पर यूज कर रहा हूं मैं a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला। टेल मी a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है बेटा? सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी इसका जो एक्सपांशन है, इसका जो एक्सपांशन है बेटा वो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2cb कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ये बेटा हो गया इसका एक्सपांशन, यहां पर प्लस, यहां पर सिर्फ बी साइन ए बचेगा ना, और उसका जो स्क्वायर है बेटा वो आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। एक्चुअली यहां पर माइनस बी साइन ए बचेगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस ही होता है, तो यहां पर आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नाउ दिस ए स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर माइनस 2cb कॉस ए एज इट इज प्लस, टेल मी इन दो टर्म से हम क्या कॉमन निकाल पाएंगे? क्या हम बी स्क्वायर कॉमन निकाल पाएंगे बेटा? तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर ए, एंड टेल मी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है? वो होता है बेटा 1। कितना होता है? वो 1 होता है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। सो टेल मी यहां पर आपको ए स्क्वायर क्या मिल गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर मैं पहले लिख रहा हूं, यहां पर बी स्क्वायर इंटू 1 क्या आ गया? बी स्क्वायर ही तो आ गया, तो ये बी स्क्वायर पहले लिख दो, बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर माइनस ये 2bc कॉस ए, ये 2bc कॉस ए, ये मिल गया बेटा आपको ए स्क्वायर का फॉर्मूला। किसका मिल गया? ए स्क्वायर का फॉर्मूला। इट मींस दैट दिस फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड, बराबर। ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली बेटा हम ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला भी प्रूव कर पाएंगे, तो नीचे लिखेंगे बेटा हम सिमिलरली बोलो बी स्क्वायर क्या होता है? वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी होता है ना, और सी स्क्वायर क्या होता है बेटा? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। और ये जो तीन फॉर्मूलाज है बेटा इन्हें हम कहते हैं कोसाइन रूल। क्या कहते हैं? हम कोसाइन रूल कहते हैं। ठीक है, इनको और एक तरीका है लिखने का बेटा, कोसाइन रूल को और एक तरीका है लिखने का, वो तरीका देख लो बेटा, पहले वो तरीका देख लो। टेल मी फ्रॉम दिस फॉर्मूला अगर ये टर्म मैं इस साइड लाता हूं तो वो प्लस बन जाएगा, ये ए स्क्वायर अगर उस साइड जाता है तो वो माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये टर्म यहां पर आ गया और 2bc मैं नीचे लेके आया, तो क्या यहां पर मुझे कॉस ए इज इक्वल टू ऐसे मिलेगा? कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc ना, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये आ गया कॉस ए के लिए फॉर्मूला, बराबर है। टेल मी कॉस बी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? सिमिलरली लॉजिक लगाओ, यहां पर कॉस ए है तो यहां पर पहले बी और सी आ गए, माइनस ए स्क्वायर आ गया ना, अपॉन नीचे क्या आया? 2bc ना, नीचे क्या आया? 2bc। तो कॉस बी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? वो आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा? 2ac आ जाएगा। और कॉस सी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 2ab। अंडरस्टूड? और यही फॉर्मूलाज बेटा हम बार बार यूज करने वाले, ये जो तीन फॉर्मूलाज हैं बेटा ये कोसाइन रूल ही है, और यही फॉर्मूलाज हम बार बार यूज करने वाले हैं। टेल मी कॉस ए के लिए फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और कॉस सी के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab ना, और ये हो गया बेटा आपका कोसाइन रूल। क्या हो गया? कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल को कैसे प्रूव किया हमने, ये आपको समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। फिर भी एक बार बेटा गो थ्रू कर लो, आपको ये समझ में आ जाएगा। जस्ट गो थ्रू, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप आपको बेटा समझ में आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड के पहले दो स्टेप, हेंस प्रूव्ड किधर है? इसके पहले बेटा दो स्टेप्स ना, ये वाला और ये वाला। देखो बेटा यहां पर मैंने क्या किया,
ये ए स्क्वेयर, ये सी स्क्वेयर, ये माइनस 2cb cos ए एज इट इज। इन दो टर्म से मैंने बी स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर बच गया कॉस स्क्वेयर ए प्लस यहां पर बच गया साइन स्क्वेयर ए। एंड टेल मी कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। सो 1 इंटू बी स्क्वेयर क्या आएगा? बी स्क्वेयर आएगा। उस बी स्क्वेयर को मैंने पहले लिख दिया यहां पर, देखो यहां पर बी स्क्वेयर मैंने पहले लिख दिया ना, प्लस ये वाला सी स्क्वेयर माइनस दिस 2cb, या तो फिर इसको 2bc भी लिख सकते हैं हम, कॉस ए ना। अंडरस्टूड? तो ये बन गया आपका ए स्क्वेयर का फॉर्मूला। अब बेटा समझ में आ गया? अंडरस्टूड साईराज? ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आपको बेटा एक बार तो देखना ही पड़ेगा इसे। ठीक है, हमने कैसे प्रूव किया है, हमने बहुत ठीक ढंग से बेटा एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको एक बार देखना ही पड़ेगा। हमारे नोट्स ओपन करो, उसके अंदर बेटा ये प्रूफ है। ठीक है, सारे स्टेप्स ठीक ढंग से देखो, आपको इजीली समझ जाएंगे, इजीली बेटा, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप वी हैव एक्सप्लेन कि हमने यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कोसाइन रूल। क्या हो गया? कोसाइन रूल। ठीक है, यस, डेरिवेशन करना इंपॉर्टेंट है क्या? अगर सिर्फ फॉर्मूला लर्न करते हैं तो बेटा, लेकिन डेरिवेशंस भी आते हैं ना बेटा, थियरम्स है ये क्या बेटा? थियरम्स। और ये प्रूव करने के लिए आ ही जाते हैं। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए आ ही जाता है फॉर 4 मार्क्स। फॉर व्हाट? 4 मार्क्स। अंडरस्टूड? तो ये बेटा कर लो, कुछ डिफिकल्ट है नहीं, एक बार गो थ्रू कर लो, आपके लर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, फॉर्मूलाज तो इंपॉर्टेंट है ही सम्स के लिए, लेकिन ये प्रूफ भी आते हैं बेटा, ये प्रूफ भी आते हैं एग्जाम में ना। दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न दीज प्रूफ्स ऑल्सो। ये डेरिवेशंस भी आपको करने ही पड़ेंगे टू स्कोर गुड मार्क्स इन थियरी। बराबर, जब हम सीटी पढ़ेंगे तब ये प्रूफ की कोई जरूरत हमें है नहीं बेटा। जब सीटी पढ़ेंगे तब ये प्रूफ्स हमें नहीं लगने वाले, सिर्फ फॉर्मूलाज लगने वाले हैं और शॉर्टकट मेथड्स लगने वाले हैं। लेकिन अभी बेटा थियरी के लिए तो आपको ये प्रूफ्स करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। अब बचा बेटा प्रोजेक्शन रूल। क्या बचा? अभी प्रोजेक्शन रूल बच गया। ठीक है, अब प्रोजेक्शन रूल क्या है देख लो बेटा, व्हाट इज प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको? ए इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ए जो है बेटा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? बी एंड सी। ए जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? बी एंड सी। स्मॉल सी क्या है? लेंथ है, और कैपिटल बी क्या है बेटा? एंगल है। कैपिटल लेटर्स आर व्हाट? एंगल्स। स्मॉल लेटर्स आर व्हाट? लेंथ्स। अंडरस्टूड? ठीक है, टेल मी सिमिलरली बी क्या आना चाहिए बेटा? बी आना चाहिए ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? ए एंड सी। और आपका सी क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए बेटा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? ए एंड बी। और इसे ही हम कहते हैं प्रोजेक्शन रूल। इसे ही क्या कहते हैं हम? प्रोजेक्शन रूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? प्रोजेक्शन रूल कहते हैं। अब ये प्रोजेक्शन रूल जो है वो हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दिस प्रोजेक्शन रूल, वी हैव टू प्रूव दिस प्रोजेक्शन रूल। कैसे प्रूव करेंगे देखो यहां पर बेटा, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओयर। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्शन रूल है बेटा वो हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कोसाइन रूल। यहां पर आपका कोसाइन रूल यूज होगा। टेल मी कॉस ए के लिए फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर कॉस ए? कॉस ए के लिए फॉर्मूला हमने क्या दिया था? क्या वो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc था? क्या वो फॉर्मूला ऐसे ही था? ठीक है, कॉस ए के लिए फॉर्मूला था बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc ना। टेल मी कॉस बी के लिए फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac ना। एंड कॉस सी के लिए फॉर्मूला क्या था? क्या वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab था? सो दीज आर दी फॉर्मूलाज फॉर कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी। और ये कौन सा रूल है? कोसाइन रूल है। And with the help of this cosine rule, we are going to prove projection rule. We are going to prove what? Projection rule. ठीक है, देखो पहले हम इसे प्रूव करेंगे, पहले फॉर्मूले को। ठीक है, अब हम यहां पर प्रूव करेंगे बेटा RHS इज इक्वल टू LHS। ऐसे हम प्रूव करेंगे।
आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, हम आर एच एस ले लेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे एल एच एस में, ठीक है। सो टेल मी फॉर्मूला 1 का जो आर एच एस है बेटा वो क्या है, वो है आपका सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी ना, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ये आर एच एस है इस फॉर्मूले का। ये वाला सी यहां पर एज इट इज दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस बी, कोसाइन रूल क्या है फॉर्मूला, वो ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac है क्या, यस, प्लस ये वाला बी। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस सी, कॉस सी के लिए फॉर्मूला क्या बेटा, क्या वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab है, यस। नाउ यहां पर क्या होगा बेटा, टेल मी यहां पर क्या कैंसिल होगा, क्या यहां पर ये वाला c और ये वाला c कैंसिल हो जाएगा, ये b और ये b भी कैंसिल हो जाएगा। टेल मी यहां पर डिनोमिनेटर में क्या बचा है 2a, यहां पर भी डिनोमिनेटर में क्या बचा है 2a, डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो कैन वी ऐड न्यूमरेटर्स, क्या हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर पाएंगे, यस। तो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा, देखो दोनों न्यूमरेटर्स में ऐड कर रहा हूं, यहां पर ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन नीचे आएगा बेटा 2a ना, डिनोमिनेटर इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओनली वंस, बराबर है। नाउ टेल मी यहां पर क्या क्या कैंसिल होगा, व्हाट विल गेट कैंसिल, क्या ये प्लस सी स्क्वेयर ये माइनस सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, क्या ये माइनस बी स्क्वेयर ये प्लस बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। टेल मी ऊपर क्या बचा हुआ है, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ना, क्या आएगा बेटा 2 टाइम्स ए स्क्वेयर आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या है 2a है। अब यहां पर क्या कैंसिल होगा, क्या यहां पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये a एंड वन ऑफ दिस a विल गेट कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ a बचेगा, क्या बचेगा a, ठीक है। और a क्या है बेटा LHS है, क्या है यहां पर LHS, a बच गया, a क्या है LHS है, तो हमने RHS ले लिया था उसे कन्वर्ट किया LHS में, अंडरस्टूड। इट मींस दैट LHS इज इक्वल टू RHS, आपको क्या मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड, हेंस इट इज बेटा प्रूव्ड, ठीक है। सिमिलरली हम ये दो फॉर्मूलाज प्रूव कर पाएंगे, तो यहां पर आपको डायरेक्टली सिमिलर लिखना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव रिमेनिंग दीज टू फॉर्मूलाज, और इसे ही क्या कहते हैं बेटा हम प्रोजेक्शन रूल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम प्रोजेक्शन रूल कहते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। ये क्या बेटा आपका प्रोजेक्शन रूल है। क्या ये प्रोजेक्शन रूल आपको समझ में आ गया बेटा, हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रोजेक्शन रूल। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रोजेक्शन रूल भी आपको समझ में आ गया। तो 3 रूल्स बेटा हमने पढ़े, पहला पढ़ा साइन रूल, दूसरा पढ़ा कोसाइन रूल, तीसरा पढ़ा बेटा प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। ये 3 रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन 3 रूल्स के साथ वी रिक्वायर्ड लॉट मेनी फॉर्मूलाज विच वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। जो फॉर्मूलाज हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे बेटा, वो फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं विथ दीज रूल्स, विथ दीज रूल्स। वो फॉर्मूलाज जो बेटा वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज मैं कंसिडर कर रहा हूं कि यू आर जीरो इन मैथमेटिक्स, यू आर जीरो इन मैथमेटिक्स, तो वो फॉर्मूलाज भी हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। सर कोसाइन हार्ड लग रहा है सर, ओके बेटा, डोंट वरी बेटा, एक बार तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा बेटा, एक बार तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगा। कोसाइन रूल में क्या किया हमने, जस्ट एक डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज किया है, व्हाट वी हैव यूज्ड ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कब पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, बराबर है। इन कोसाइन रूल वी हैव यूज्ड ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला तो वी आर वेरी मच फैमिलियर विद दैट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, बराबर है। तो नॉट टू वरी अबाउट दैट बेटा, आप एक बार देख लो नोट्स, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। एक बार यही वीडियो रिपीट करो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता बेटा तो रिपीट दैट वीडियो, रिपीट दैट वीडियो, अंडरस्टूड। वीडियो तो आपके साथ में है बेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ में है, नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है, ओके। चले आगे, just hold on, just hold on बेटा,
रिकॉर्डिंग आपके साथ में है। चले आगे, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है? ओके चलो, चलो नाउ वी आर स्टडिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बेटा। नाउ टेल मी, ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल ए बी सी ले लिया हमने तो 3 एंगल्स होने चाहिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, बराबर है। नाउ टेल मी सम ऑफ ऑल दैट 3 एंगल्स, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये एंगल सी उस साइड ले जाता हूं तो क्या वो माइनस हो जाएगा? तो यहां पर आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी, a plus b is equal to 180 minus c. Now what I am doing is I am taking sine ratio on both the sides. तो यहां पर आएगा sin a plus b is equal to, यहां पर आएगा sin of 180 minus c, क्या आएगा? 180 minus c. Tell me 180 ये जो एंगल है, 180 ये जो एंगल है बेटा, ये आता कहां पर है? On which axis it lies? On which axis it lies? ठीक है, ये छोड़ दो, बीच वाला छोड़ दो, ठीक है। टेल मी 180 जो एंगल है बेटा, क्या वो इस एक्सिस के ऊपर आता है बेटा? 180। और ये एक्सिस कौन सा होता है? चेंजिंग या नॉन चेंजिंग? वो होता है बेटा नॉन चेंजिंग एक्सिस। यहां पर हम कुछ माइनस कर रहे हैं, इट मींस दैट हम एंटर कर रहे हैं बेटा इन सेकंड क्वाड्रेंट फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस, फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस। तो बेटा यहां पर साइन का साइन ही रहेगा, हम ये वाला एंगल लेंगे C, and tell me where we have entered into the second quadrant, and tell me in second quadrant how the sign is, it is positive, that's why here we have written plus sign ना। प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। What does it means? It means that आपको पहला फॉर्मूला मिल गया बेटा, वो मिल गया आपको, पहला फॉर्मूला मिल गया आपको बेटा, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, ये पहला फॉर्मूला मिल गया फॉर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। फॉर व्हाट? एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। साइन ए प्लस बी क्या मिल गया? साइन सी मिल गया। सिमिलरली हु विल टेल मी साइन ए प्लस सी क्या आना चाहिए? ए प्लस सी क्या आना चाहिए? कौन बोलेगा साइन ए प्लस सी क्या आना चाहिए? साइन बी आना चाहिए। और साइन, यहां पर साइन b प्लस सी क्या आना चाहिए? साइन b प्लस सी क्या आना चाहिए? कौन बोलेगा? साइन ही आना चाहिए। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव मोर 2 फॉर्मूलाज। तो ऐसे बेटा आपको ये 3 फॉर्मूलाज मिल गए, ये 3 फॉर्मूलाज मिल गए। टेल मी पहला फॉर्मूला क्या आया? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। सेकेंड फॉर्मूला क्या आया? साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए। और थर्ड फॉर्मूला क्या आया बेटा? साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू साइन बी। ऐसे 3 फॉर्मूलाज आपको मिल गए। अंडरस्टूड? ठीक है, क्या ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए? ठीक है, आ ही गए होंगे। हम आगे चलते हैं बेटा, हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैं रफ कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, 3 फॉर्मूलाज हो गए एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के लिए, 3 फॉर्मूलाज हो गए बेटा। ठीक है, चलो नाउ अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, टेल मी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है बेटा? 180 होता है। एंगल सी उस साइड चला गया, माइनस बन गया, आपको मिल गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी। नाउ आई एम टेकिंग कॉस रेशियो ऑन बोथ द साइड्स। व्हाट आई एम टेकिंग कॉस रेशियो ऑन बोथ द साइड्स। तो यहां पर आ जाएगा बेटा cos a प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पर आएगा cos ऑफ 180 माइनस सी, cos ऑफ 180 माइनस सी, ये छोड़ दो बीच वाला। अगेन टेल मी 180 ये जो एंगल है बेटा, ये आता कहां पर है? क्या वो इस एक्सिस के ऊपर आता है 180? बराबर है, वो आता है बेटा इस एक्सिस के ऊपर ना, यहां पर आता है 180। यहां पर हम कुछ माइनस कर रहे हैं, इट मींस दैट फ्रॉम दिस एक्सिस वी आर एंटरिंग इनटू व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट। और ये वाला एक्सिस कौन सा है? नॉन चेंजिंग है। तो यहां पर बेटा cos का cos ही रहेगा। वी हैव टू टेक दिस एंगल दैट इज C, तो यहां पर मिल गया cos C। And tell me where we have entered, we have entered into the second quadrant. Tell me second quadrant में cos कैसे होता है बेटा? cos निगेटिव होता है। cos कैसे होता है? निगेटिव। That's why we have to give here minus sign. क्या देना पड़ेगा आपको? माइनस साइन देना पड़ेगा। What does it means? It means that cos a plus b क्या आ गया? माइनस cos c आ गया। ये नेक्स्ट फॉर्मूला आपको मिल गया, ये नेक्स्ट फॉर्मूला आपको मिल गया कि cos a plus b is equal to minus cos c. Now who will tell me cos a plus c क्या आएगा? Similarly cos a plus c क्या आएगा? Who will tell me?
जल्दी जल्दी, कॉस ए प्लस सी क्या आएगा, माइनस कॉस बी, वेरी गुड बेटा, ठीक है। और कॉस बी प्लस सी क्या आएगा, कॉस बी प्लस सी क्या आएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या और दो फॉर्मूलाज ऐसे आने चाहिए, क्या और दो फॉर्मूलाज ऐसे आने चाहिए। तो टोटल टेल मी अभी कितने फॉर्मूलाज बन गए, 6 फॉर्मूलाज। साइन वाले फॉर्मूला, साइन में बेटा साइन का साइन ही रहता है, रिमेनिंग एंगल हम लेते हैं। कॉस में क्या होता है बेटा, माइनस साइन आ जाता है ना, और रिमेनिंग एंगल हम लेते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है बेटा। ये फुल एंगल से, ये कौन से बेटा, फुल एंगल से। तो फुल एंगल्स में साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, लेकिन कॉस में माइनस साइन आ जाता है और रिमेनिंग एंगल आ जाता है, बराबर है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूलाज हमने डिराइव कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है देख लो, ठीक है। थर्ड, पहले इसे मैं रफ कर दूं, इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। नाउ इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है बेटा, 180 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। सी वहां पर चला गया, माइनस बन गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। मी दोनों साइड्स ना था 2 ने डिवाइड करते हैं, तो यहां पर आएगा बेटा a प्लस बी बाई 2, यहां पर आएगा 180 बाई 2 इज 90, माइनस यहां पर आएगा c बाई 2, क्या आएगा, c बाई 2। नाउ आई एम टेकिंग साइन रेशियो ऑन बोथ द साइड्स, तो यहां पर आ जाएगा साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा साइन ऑफ 90 माइनस c बाई 2 ना। नाउ टेल मी 90 ये एंगल होता कहां पर है, 90 ये एंगल यहां पर होता है क्या, ठीक है, ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। एंड टेल मी ये जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस होता है बेटा, चेंजिंग एक्सिस होता है या नॉन चेंजिंग, इट इज चेंजिंग एक्सिस, इट इज व्हाट, चेंजिंग एक्सिस। ये जो एक्सिस है बेटा ये होता है चेंजिंग एक्सिस, और यहां पर हम कुछ माइनस कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर हम एंटर कर रहे हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, हम पीछे आएंगे ना, माइनस करेंगे तो हम पीछे आएंगे बेटा। सो वी हैव एंटर्ड इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम चेंजिंग एक्सिस, फ्रॉम व्हाट, चेंजिंग एक्सिस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो साइन है बेटा वो चेंज हो जाएगा कॉस में, और हम रिमेनिंग एंगल लेंगे दैट इज व्हाट, c बाई 2 ना, ये जो रेफरेंस एंगल है वो ले लेंगे हम c बाई 2, तो यहां पर आ गया cos c बाई 2। नाउ टेल मी इन विच क्वाड्रेंट वी हैव एंटर्ड इनटू द व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, because in first quadrant all the trigonometric functions are positive, तो साइन भी पॉजिटिव होता है, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस साइन आ जाएगा। what does it means, it means that आपको जो फॉर्मूला मिल गया बेटा वो मिल गया आपको साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस c बाई 2, क्या मिल गया, साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस c बाई 2। सिमिलरली टेल मी साइन ऑफ a प्लस c बाई 2 क्या आएगा, कॉस b बाई 2, वेरी गुड बेटा, क्या आना चाहिए, कॉस b बाई 2 आना चाहिए, ठीक है। एंड टेल मी साइन ऑफ b प्लस c बाई 2 क्या आएगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। ये और 3 फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए, ठीक है, ये और 3 फॉर्मूलाज हमने डिराइव कर दिए, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। कितने फॉर्मूलाज हो गए बेटा, 9 फॉर्मूलाज, ठीक है, कितने हो गए, 9 फॉर्मूलाज। चलो आगे चलते बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है। देखो यहां पर, नाउ टेल मी इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। Now what I'm doing is I'm taking cos ratio on both the sides. What I'm doing is I'm taking cos ratio on both the sides. तो यहां पर आएगा बेटा cos of a plus b by 2 is equal to cos of 90 minus c by 2. Again 90 आता कहां पर बेटा, 90 आता कहां पर है, टेल मी 90 आता कहां पर बेटा, ऑन चेंजिंग एक्सिस, हम कुछ माइनस कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग इनटू व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम चेंजिंग एक्सिस, तो cos will get changed into what, sin, हम ये वाला एंगल लेंगे c by 2, and since we have entered into the first quadrant, cos जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस साइन आ जाएगा, तो आपको मिल गया बेटा cos a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन c बाई 2, क्या आ गया, साइन c बाई 2 आ गया। सिमिलरली टेल मी cos a प्लस सी बाई 2 क्या आना चाहिए, cos a प्लस सी बाई 2 क्या आना चाहिए बेटा, वो साइन b बाई 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, साइन b बाई 2, वेरी गुड वेरी गुड। और आपका cos
बी प्लस सी बाई टू क्या आना चाहिए, साइन ए बाई टू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, साइन ए बाई टू। अंडरस्टूड। तो ये 3 फॉर्मूलाज भी हमने डिराइव कर दिए। सो टोटल अभी कितने फॉर्मूलाज बन गए, ठीक है, 12 फॉर्मूलाज बन गए, 12 फॉर्मूलाज, कितने बन गए बेटा, 12 फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज आपको पता ही होने चाहिए टू सॉल्व द सम्स ऑन दिस टॉपिक। टेल मी, फुल एंगल में क्या हो रहा है, फुल एंगल में क्या हो रहा है, साइन का साइन ही रह रहा है, रिमेनिंग एंगल आपको लेना है, ठीक है। कॉस का माइनस कॉस हो रहा है, कॉस का माइनस कॉस हो रहा है, आपको रिमेनिंग एंगल लेना है। हाफ एंगल में क्या हो रहा है बेटा, साइन का हो रहा है कॉस, कॉस का हो रहा है साइन, आपको रिमेनिंग एंगल लेना है, बराबर। साइन का हो रहा है कॉस, कॉस का हो रहा है साइन, और रिमेनिंग जो हाफ एंगल है बेटा वो आपको लेना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। फुल एंगल में साइन का साइन, कॉस का माइनस कॉस, हाफ में बेटा साइन का कॉस, कॉस का साइन, रिमेनिंग एंगल लेना है बस आपको। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। अगर समझ में आ गया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, और भी फॉर्मूलाज है हमारे पास, ठीक है ना, वो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, ठीक है। बाद में आ रहा है बेटा एक्सपांशन फॉर्मूलाज, ठीक है। टेल मी, एक्सपांशन फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला क्या था बेटा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ना। और साइन ए माइनस बी क्या था बेटा, वो था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर यहां पर प्लस साइन है तो यहां पर भी प्लस आना चाहिए, यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस आना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था बेटा, वो था बेटा कॉस ए प्लस बी। क्या था फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, वो था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। देन tan a प्लस बी फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b ना। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, वो था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b ना। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट अगर यहां पर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहां पर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा कितने फॉर्मूलाज बन गए, 6 फॉर्मूलाज बन गए। देयर आर नाउ व्हाट 6 फॉर्मूलाज, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है बेटा वो आपका है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी हमें लगने ही वाला है इस चैप्टर में। देखो फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या होता है, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है बेटा कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी होता है। क्या होता है, साइन स्क्वेयर बी। यहां पर गलती से साइन स्क्वेयर बी नहीं आया है, यहां पर साइन स्क्वेयर बी ही होता है। So what is the formula for cos a plus b into cos a minus b? It is cos square a minus sin square b. Understood? और ये जो फॉर्मूलाज है बेटा इन्हें हम कहते हैं एक्सपांशन फॉर्मूलाज। इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सपांशन फॉर्मूलाज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एक्सपांशन फॉर्मूलाज, ठीक है। बाद में जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं बेटा वो आ रहे हैं आपके डबल एंगल फॉर्मूलाज। ये आपके तो लर्न ही होने चाहिए, ठीक है। बोलो, साइन 2 थीटा के लिए 2 फॉर्मूलाज थे, ठीक है। कॉस 2 थीटा के लिए बेटा 4 फॉर्मूलाज थे। टैन 2 थीटा के लिए एक ही फॉर्मूला था बेटा। ये आप बाद में लर्न करोगे, आज ही या डबल एंगल फॉर्मूलाज आप आज ही लर्न करोगे। ये बेटा डबल एंगल फॉर्मूलाज क्या है, ये डबल एंगल फॉर्मूलाज। साइन 2 थीटा के लिए 2 फॉर्मूले, कॉस 2 थीटा के लिए 4 फॉर्मूले, टैन 2 थीटा के लिए एक ही फॉर्मूला। देखो अब ध्यान से देखो, यहां पर बेटा 2 थीटा आ गया तो यहां पर क्या आ गया, थीटा। मींस यहां का एंगल इस एंगल का क्या है, हाफ है, बराबर है। अगर यहां पर 4 थीटा आया होता तो यहां पर क्या आता बेटा, 2 थीटा आता। यहां पर 8 थीटा आया होता तो यहां पर 4 थीटा आता। यहां पर 16 थीटा आया होता तो यहां पर कितना आता, 8 थीटा। यहां पर 32 थीटा आया होता तो यहां पर 16 थीटा आ जाता। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से बेटा हम फॉर्मूलेज डिराइव कर सकते हैं।
नाउ टेल मी, अगर यहां पर थीटा आता तो यहां पर क्या आता बेटा, थीटा बाई 2 आ जाता। सो टेल मी, साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या आता, क्या वो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आता, या तो फिर 2 टैन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाता। सिमिलरली कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला आता कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही और 3 फॉर्मूलेज, और टैन थीटा के लिए एक फॉर्मूला आता, उन्हें हम कहते हैं बेटा हाफ एंगल फॉर्मूलाज, और उन्हें कहते हैं हम सिंगल एंगल फॉर्मूलाज। हाफ एंगल और सिंगल एंगल फॉर्मूलाज वो ऐसे आ जाते, ये फॉर्मूले भी हमें लगने वाले हैं, ठीक है। बाद में आते बेटा आपके ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। कौन से आते हैं, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, लर्न दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। और बाद में लास्ट में आ रहे बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, देख लो यहां पर, वो ऐसे है कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। माइनस के लिए साइन, प्लस के लिए कॉस, माइनस के लिए साइन, प्लस के लिए कॉस, ठीक है। बाद में आता है बेटा 1 माइनस साइन थीटा के लिए फॉर्मूला, वो है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और 1 प्लस साइन थीटा के लिए फॉर्मूला है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। एंड दीज 4 formulas are called as important formulas. And why they are called as important formulas? Because these formulas are most frequently used. ये बार बार हमें लगने वाले formulas है, इसी चैप्टर में नहीं बेटा, बाकी रिमेनिंग सारे चैप्टर्स में ये फॉर्मूलाज हमें बार बार लगने वाले। ये सारे फॉर्मूला तो लगने ही वाले हैं, ठीक है, लेकिन बेटा ये भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये 4 फॉर्मूले ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूलाज है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूले नहीं है ये, पार्ट 2 में बहुत बार हमें यूज करने पड़ेंगे ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले लगने ही वाले हैं, लेकिन दीज आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूलाज, ठीक है। तो बेटा यहां पर हो गए डबल एंगल, बाद में हो गए हाफ एंगल, बाद में हो गए ट्रिपल एंगल, बाद में हो गए बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। कौन से हो गए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, ठीक है। और भी फॉर्मूलाज है, वो भी हम देख लेते हैं बेटा। देखो यहां पर अब आ जाएंगे आपके फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब आ रहे हैं आपके फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा गौरव आप पूछ रहे हो ये सर ये 11th में हुए हैं क्या? यस बेटा, ये फॉर्मूले सारे 11th के हैं, ये 12th में नहीं पढ़े बेटा हमने, ये पढ़े हमने 11th में, ठीक है। तो जिनका 11th नहीं हुआ है उनको ये फॉर्मूलेज बेटा लर्न ही करने पड़ेंगे, जिन्होंने 11th में पढ़ाई नहीं किया है। बट नॉट टू वरी बेटा, जितना भी पार्ट लगता है 11th का मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। यहां पर बेटा ईच एंड एवरी सम आपको समझ में आएगा ही, ठीक है। क्यों समझ में आएगा, बिकॉज हम 11th का भी रिवाइज कर रहे हैं। अगर हम 11th का रिवाइज ही नहीं करते तो आपको आगे आने वाले सम समझ में आते ही नहीं, कि ये कैसे आया स्टेप, आपको समझ में ही नहीं आता। अब आपको समझ में आएगा बेटा, बिकॉज यहां पर हमने सारे फॉर्मूलेज रिवाइज किए हैं। अब आपको समझ में आएगा कि यस ये फॉर्मूला यहां पर यूज हुआ है। अंडरस्टूड? चलो बेटा अब हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। और फैक्टराइजेशन फॉर्मूले का जो पहला फॉर्मूला बेटा वो ऐसे है, देखो यहां पर साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और लास्ट कॉस सी माइनस कॉस डी के 2 फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इफ सी इज ग्रेटर दैन डी। अगर सी डी से बड़ा है तो आप ये पहला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है बेटा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 इफ डी इज ग्रेटर दैन सी। यहां पर डी बड़ा है सी से,
ठीक है, तो जो बड़ा है उसमें से हम छोटा एंगल सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना। यहां पर c बड़ा है तो c माइनस डी बाई टू आ गया, यहां पर d बड़ा है इसलिए d माइनस सी बाई टू आ गया। अंडरस्टूड? सो दीज फॉर्मूलाज आर कॉल्ड एज फैक्टोराइजेशन फॉर्मूलाज। इन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टोराइजेशन फॉर्मूलाज कहते हैं। कैसे लर्न करोगे? ठीक है, देखो यहां पर ट्रिक है एक, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। इन्हें लर्न करने की ट्रिक है। टेल मी, हर एक फॉर्मूले में जो पहला एंगल है बेटा, क्या वो c प्लस डी बाई टू ही है? सब तरफ बेटा c प्लस डी बाई टू ही पहला एंगल है ना। दूसरा एंगल क्या है? c माइनस डी बाई टू ही है। कौन सा एंगल है? c माइनस डी बाई टू ही है। पहला एंगल c प्लस डी बाई टू, सेकेंड एंगल c माइनस डी बाई टू। अंडरस्टूड? टेल मी, साइन c प्लस साइन d में पहले कौन आता है? साइन, बाद में कौन आता है? कॉस। साइन c माइनस साइन d में पहले कौन आता है? कॉस, बाद में कौन आता है बेटा? साइन। कॉस c प्लस कॉस d में दोनों तरफ कॉस कॉस, एंड कॉस c माइनस कॉस d में दोनों तरफ बेटा साइन साइन। सिर्फ इसके दो फॉर्मूलाज है। c बड़ा है तो पहला फॉर्मूला, d बड़ा है तो दूसरा फॉर्मूला। कैसे ध्यान में रखोगे? समझ में आ गया? ट्रिक आपको समझ में आ गया क्या बेटा? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस, यस। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो, साइन सी प्लस साइन डी में पहले कौन आता है? कौन बोलेगा? साइन सी प्लस साइन डी में पहले कौन आता है? साइन, बाद में कौन आता है? कॉस। साइन सी माइनस साइन डी में पहले कौन आता है? कॉस, बाद में कौन आता है? साइन। कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों तरफ कॉस कॉस, एंड कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों तरफ साइन साइन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया बेटा? चलो अब हम लिखेंगे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज, लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अगर बेटा इसका टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा तो ये फॉर्मूले आपके लर्न ही होने चाहिए। और अगर ये फॉर्मूले लर्न है बेटा तो इसके ऊपर से ये फॉर्मूले आप इजीली लिख पाते हो। इजीली यू कैन राइट डी फैक्टो फ्रॉम फैक्टो। ठीक है, करना क्या है बेटा? देखो यहां पर करना क्या है। c प्लस डी बाई टू को आपने कहना है a, c माइनस डी बाई टू को आपने कहना है b। ठीक है, c को आपने कहना है a प्लस b, और d को आपने कहना है a माइनस b। अंडरस्टूड? इसका LHS उसका RHS, इसका RHS उसका LHS हो जाएगा। सो टेल मी, पहला डी फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला क्या आना चाहिए? क्या वो ऐसे आएगा बेटा? देखो यहां पर 2 साइन a इंटू कॉस b, 2 साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। समझ में आ गया फॉर्मूला? ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? देखो 2 कॉस a इंटू साइन b इज इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। थर्ड फॉर्मूला क्या आएगा? 2 cos a इंटू कॉस b इज इक्वल टू कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। ये तीन फॉर्मूलाज यहां पर बेटा आप इजीली लिख पाओगे, इजीली यहां पर लिख पाओगे। नाउ टेल मी, ये फॉर्मूला लिखना है आपको, इस पे से ये वाला फॉर्मूला लिखना है, फोर्थ फॉर्मूला। कैसे लिखोगे? यहां पर देखो, ये जो माइनस साइन है बेटा मुझे यहां पर नहीं चाहिए, ये माइनस साइन मैं दूंगा इस साइड। तो अगर मैं ये माइनस साइन इस साइड देता हूं और इन दोनों टर्म को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये माइनस कॉस डी का क्या प्लस कॉस डी बन जाएगा, और ये प्लस कॉस सी का क्या माइनस कॉस सी बन जाएगा। तो अब बोलो ये लास्ट फॉर्मूला क्या आना चाहिए? क्या वो ऐसे आएगा? 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ना, वो ऐसे आ जाएगा। देखो यहां पर 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और ये जो फॉर्मूलेज है बेटा इन्हें हम कहते हैं डी फैक्टोराइजेशन फॉर्मूलाज। विच फॉर्मूलाज आर दीज? डी फैक्टोराइजेशन फॉर्मूलाज। तो इतने सारे फॉर्मूलाज बेटा अब हमें लगने वाले हैं। ठीक है, 12th में हमने पढ़े जस्ट साइन रूल, कोसाइन रूल
एंड प्रोजेक्शन रूल। रिमेनिंग सारे फॉर्मूलाज बेटा 11th में थे। कहां पर थे? 11th में। और ये सारे फॉर्मूलाज अब हम लगेंगे आने वाले सम्स सॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर हम साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल तो हम अप्लाई ही करेंगे, उसके साथ साथ बेटा ये फॉर्मूलाज भी अप्लाई करेंगे, तब जाके सम्स सॉल्व होंगे। दैट्स वाई ये जो चैप्टर है बेटा ये स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज उनके फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते हैं और कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। दैट्स वाई ये चैप्टर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन यहां पर बेटा वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बिकॉज आपके अभी तक जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया बेटा वो सारे आपके क्लियर है। यहां तक के जो फॉर्मूलाज है ये अगर आपके लर्न है तो आने वाले सम्स आपके लिए कुछ भी नहीं है बेटा, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे बेटा। तो वो सम्स हम स्टार्ट करेंगे कल से बेटा। कल बेटा क्या मॉर्निंग में भी आपको टाइम है? मॉर्निंग में भी आपको टाइम है? अगर मॉर्निंग में अगर आप आ सकते हो तो क्या हम क्लास ले सकते हैं? इवनिंग में तो है ही है हमारा क्लास, लेकिन मॉर्निंग में भी क्या पॉसिबल है? यस यस। और कोई है? बाकी लोग बोल दो बेटा। टाइम बेटा 10:30 लेंगे हम। विल टेक द क्लास एट 10:30। 10:30 है तो फिर 11 o'clock। एक ही घंटे का क्लास होगा, ठीक है। 11 o'clock रखता है, ठीक है। टुमारो विल कीप क्लास एट 11 o'clock मॉर्निंग सेशन। तो मॉर्निंग सेशन में इसके ऊपर के जो सम्स है वो खत्म हो जाएंगे और इवनिंग में बचा हुआ पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इवनिंग में बेटा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर। सो टुमारो बेटा 11 to 12 हम क्लास लेंगे। टुमारो 11 to 12 हम क्लास लेंगे। चलो बेटा देन आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बेटा। डे आफ्टर टुमारो बेटा टेस्ट है, डे आफ्टर टुमारो। चलो वेबिनार शेड्यूल बेटा मैं भेज नहीं सकता, लेकिन मैं आपको शेयर कर देता हूं आज अभी। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन बेटा, जस्ट होल्ड ऑन बेटा, मैं आपको वेबिनार का शेड्यूल मैं शो कर देता हूं। जस्ट होल्ड ऑन। वो जो है ना बेटा वो हम शेयर नहीं कर पाते बेटा। वेबिनार जो है ना उसके अंदर बहुत कुछ है, जो हम लेक्चर देते ना उसका बहुत कुछ वहां पर है। देखो बेटा ऐसे चलेगा बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 28 अक्टूबर टू 26 अक्टूबर कल का लास्ट दिन होगा। 27 को हम टेस्ट लेंगे बेटा, ठीक है। थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, एक दिन बढ़ा दिया उसको, ठीक है। 27 को हम लेंगे टेस्ट, 27 को लेंगे हम टेस्ट। बिकॉज बेटा यहां पर क्या हो रहा है ना कि सारे बेसिक कंसेप्ट भी हमें लेने पड़ रहे हैं ना। वी हैव टू टेक ऑल दी कंसेप्ट्स, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम बेटा ज़्यादा लग रहा है। अगर हम बेसिक कंसेप्ट नहीं लेते तो हमारा चैप्टर आज ही खत्म हो जाता, लेकिन अगर हम आज ही खत्म करते बेटा तो शायद आपको इतने अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता, इतने अच्छे तरीके से आपको बेटा समझ में नहीं आता, ठीक है। टेस्ट बेटा ऑनलाइन ही होगा। मैं आपको यहां पर क्वेश्चन पेपर दूंगा, आपको घर पे सॉल्व करना है, आपको ही टेस्ट चेक करना है उसे, ठीक है। आपको ही उसे चेक करना है, ठीक है। बस यहां से मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, आपने ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बेटा देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बेटा, बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चलो।